Unbreakable. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। मैं मुनीब रज़ाक हाजिर हूँ आज अनब्रेकेबल के नए एपिसोड के साथ। आज जो मैं कहानी लेके आया हूँ वो ऐसे शख्स की है जिसने बहुत छोटी उम्र में एक खेल शुरू किया और एक जौहरी ने उसको तराशा और फिर उस जौहरी ने उसको वो रास्ता दिखाया कि जो पाकिस्तानी क्रिकेट टीम तक पहुंच गया। एंड इस प्लेयर का नाम अताउर रहमान है। वो बहुत छोटी सी उम्र में 17 साल की उम्र में पाकिस्तान क्रिकेट खेल गया और सोचे क्यों 17 साल में उसने खेलना शुरू किया और 22 साल की उम्र में उसका कैरियर खत्म हो गया। ये स्टोरी है। अब हम अपने गेस्ट को वेलकम करते हैं। सर, थैंक यू फॉर जॉइनिंग अस, गिविंग अस टाइम। बड़ी मेहरबानी। नो नो वरी डॉक्टर साहब, आपने कहा और हम आगे, कोई ऐसी बात नहीं। तुसीब भाई भी हमारे भाइयों की तरह हैं और हम उनके साथ मेरा काफी मेरा उनके साथ ताल्लुक भी है। सो एनीवे यू कैन कैरी ऑन नाउ। सर, मैं शुरू करता हूँ आपकी छोटी से जल्दी से, क्योंकि हम ऑनलाइन हैं तो हमारे पास टाइम का भी थोड़ी लिमिटेशन होगी, कुछ मेरा ख्याल है आपकी मसरूफियात भी होंगी। सो आपने क्रिकेट कैसे शुरू की, किस उम्र में शुरू की और हमारी जो आपकी जो स्ट्रगल थी किस उम्र में शुरू हुई, वो सर हमें थोड़ा सा ब्रीफ बताएंगे। देखिए डॉक्टर साहब, मैं भी गली महल्ले से क्रिकेट शुरू की और स्कूल में क्रिकेट खेलता था, गवर्नमेंट हाई स्कूल चिबुजी गार्डन से। तो वहाँ पे मेरे उस्ताद थे नज़ीर अहमद अख्तर साहब। तो वो हमें क्रिकेट की टीम में हमें शामिल करते थे। और क्योंकि मेरा बड़ा भाई तारक महमूद वो भी पाकिस्तान अंडर-19 से खेला था, पाकिस्तान ए से खेला। अच्छा, माशाल्लाह। तो वो स्कूल का कप्तान थे। तो वहाँ पे हम खेलते थे स्कूल की टीम में। तो वो जो नज़ीर अहमद अख्तर साहब थे, वो हमें, हमारे पास इतने पैसे नहीं होते थे तो हम कहते थे सर जी हमने पढ़ना है, और घर वाले कहते हैं कि खेलना नहीं है। तो उन्होंने कहा हम आपको ना, मैं आपको फ्री ट्यूशन पढ़ाया करूंगा शाम को, तो आप सिर्फ स्कूल की टीम से मैच खेलें। अच्छा। तो इस तरह उन्होंने हमें इंकरेज भी किया और फिर स्कूल की टीम में खेलते रहे। तो फिर अचानक हमारे घर के सामने श्यामनगर में एमओ कॉलेज की ग्राउंड थी, वहां पे लुधियाना का, पीएनटी का और चिबुजी का और कृष्ण नगर, इनके सब सांदा जिमखाना का, इन सब पे नेट लगते थे। तो वहां पे हम बॉल के साथ, टेनिस बॉल के साथ खेले। तो वहां पे मुझे सऊद खान साहब ने देखा। अच्छा। तो सऊद भाई ने मुझे कहा कि तुम नेट पे आया करो। तो मैंने कहा भाई हमारे भाईजान हमारे घर वाले नहीं खेलने देते थे। तो उन्होंने कहा कि चलो मुझे अपने घर ले गए। अच्छा। तो वो सऊद भाई मेरे साथ को, घर तो मेरा ग्राउंड के बिल्कुल कॉर्नर पे था। तो वो फिर हमारे साथ गए। तो मैंने भाईजान को मिला दिया अपने बड़े भाई को, अल्लाह जन्नत नसीब करो उनको। तो उन्होंने कहा कि जी हमने ये पढ़े। उन्होंने कहा, सौद भाई ने कहा सिर्फ 1 घंटा रोजाना मुझे नेट पे आ जा करे, तो 3 महीने के बाद आप देख लीजिए। अच्छा। तो 3 महीने के बाद, क्योंकि मेरे पास स्पाइक्स भी नहीं होते थे, किट भी सऊद भाई ने दी, समटाइम किराया भी नहीं होता था मैच पे जाने का, तो वो भी सऊद भाई साथ लेकर जाते थे। तो फिर अचानक मेरे भाई ने पाकिस्तान अंडर-19 में ड्रॉप किया। तो कदाफी स्टेडियम में उसके ट्रायल थे। अच्छा। तो इंग्लैंड आनी थी टीम अंडर-19 की। तो वहां पे मैं ट्रायल देखने चला गया शलवार कमीज में, अच्छा। स्कूल के यूनिफॉर्म में। तो वहां पे उन्होंने, डॉक्टर जबल साहब, अल्लाह ताला उनके भी दर्जा बुलंद करे, आमीन। तो उन्होंने आवाज लगाई कि फास्ट बॉलर है को जो गेंद कर सकते थे। तो मैंने हाथ खड़ा किया। वहां पे मुझे शकील खान, वो पाकिस्तान इंटरनेशनल मैच भी खेले हुए हैं, हबीब बैंक की तरफ से खेलते थे फास्ट बॉलर। तो उन्होंने मुझे अपने स्पाइक दिए, भाई ने मुझे किट दे दी। तो मैंने 4 बॉल ही किए थे। तो डॉक्टर जबल तार साहब मेरे पास आ गए। तो बेटा कहा क्या नाम है? मैंने कहा अताउर रहमान। तो अंडर-19 हो? मैं जी खेले नहीं। मैंने कहा कोई खिलाता नहीं है। अच्छा तो बैटिंग करते हो? तो कहते हैं, मैंने कहा जी
तो उन्होंने देखा, तो उसके बाद मेरी बॉलिंग तो उन्होंने देख ही ली थी। तो मेरा फिर कैंप में नाम आ गया 25 में। तो वहां पे जुएल बर्की साहब ने और आरफ अली खान अब्बासी साहब ने और सल्लू भाई, सलाउद्दीन सल्लू भाई कराची से आए मुझे हाँ। देखने के लिए। उन्होंने मुझे देखा तो फिर उन्होंने मुझे इंग्लैंड भेज दिया। ठीक है। तो जुएल बर्की साहब भी थे। अच्छा। तो इंग्लैंड आया तो वहां पे माजिद खान साहब और हारून रशीद साहब हमारे कोच थे, माजिद खान साहब मैनेजर थे। तो यहाँ पे फिर मैंने वो जब बॉलिंग की तो बॉलर नंबर 1 बना फिर। अच्छा। तो अच्छा। इस तरह मेरा स्टार्ट हुआ अंडर 19 का। तो अंडर 19 के बाद मैं पाकिस्तान गया, फिर जिम्बाब्वे गया आफ्टर मंथ इंग्लैंड टूर के बाद। तो जिम्बाब्वे में मैं खेला तो वहां पे मुझे गेंद लग गया था पाँव में, नेट में। अ, तो फिर मैं पाकिस्तान आ गया। तो कुछ महीने के बाद फिर मुझे कैंप में भेजा गया। तो वहां पे मुझे इमरान खान साहब ने देखा। मैंने, तो सॉरी यहाँ पे फिर आपकी बात काट रहा हूँ, यहाँ पे जो मैंने जौहरी का नाम पहले लिया है इंट्रो में, वो इमरान खान साहब, द ग्रेट इमरान खान की ही बात कर रहा था मैं, कि उस जौहरी ने आपको देखा। सॉरी, अब आप आगे चलें। जब मेरे डॉक्टर साहब मेरे साथ थे, मसूद चिश्ती साहब, वो डॉक्टर साहब के दोस्त भी थे। वो इमरान खान के भी दोस्त थे, बर्मिंघम में होते हैं। तो उन्होंने मुझे इंट्रोड्यूस कराया कि जी ये नया फास्ट बॉलर आया, इसको जरा देखें। तो मैंने इमरान भाई को सलाम किया तो उन्होंने मुझे सलाम का जवाब नहीं दिया। अच्छा। ठीक है। अच्छा। तो हाँ, सलाम का जवाब नहीं दिया। तो मैंने कहा कि बिग हेडेड है। ठीक है। तो हाँ। हमने तो सुना हुआ था कि इमरान खान हाँ जी, हमारे लिए तो उस वो जमाने में एक क्रिकेट के सुपर स्टार थे ना। सुपरस्टार भी और आइकॉन भी। ठीक है बिल्कुल। जी। अ, तो हमने यही सुना था कि मैंने कहा चलो ठीक है। तो मैंने बॉलिंग की तो कुछ अरसा ना, मुझे कुछ 4-5 दिन देखते रहे। तो कैंप में और भी बॉलर थे। तो हाँ। मैंने फिर सौद भाई को कहा कि सौद भाई, मुझे लगता है कि मैं उनको पसंद नहीं हूँ। उस वक्त तो ये था, तासुर ये किया जाता था कि जो इमरान खान को पसंद आ गया वही टीम में आएगा। हाँ। हाँ। ठीक है। तो चाहे जितना मार्के कोई सिलेक्टर भी कहे तो कोई टीम में नहीं ला हाँ, वो सकता। ऐसे, ये बहुत बहुत मशहूर थी ये बात। तो क्योंकि ये लीडर की क्वालिटी होती है। हाँ, बिल्कुल। तो जो लीडर होता है ना, ये कप्तान की क्वालिटी होती है। हमारे जो अब के कप्तान है, ये तो यस आ रहा है ना, लेकिन ना किसी को बैक करते हैं, ना किसी को किसी प्लेयर को के बारे में बोलते हैं जिसको, लेकिन क्वालिटी उनमें थी। हाँ, तो जो बेशक। लड़कों को बैक भी करते। तो एनीवे, वो फिर मैंने सौद भाई को कहा तो सौद भाई मुझे कहते हैं कि वो तुम्हें देख रहा है। ठीक है। तो तुम्हें खुद बुलाएगा। तुम अच्छे हो, अच्छा। मुझे यकीन है कि वो तुम्हें बुलाएगा। हाँ। हाँ। ठीक है। तो वो मेरे में एक क्वालिटी थी कि मेरा गेंद आगे से राइज कर जाता था, फ्रंट फुट से। तो बिल्कुल याद है मुझे वो अब। तो इमरान भाई की 2-3 स्लिपें मैंने लगवाई। तो वो दूसरे एक बॉलर थे कासिम जमाल, वो भी टेस्ट खेलते खेलते रह गए। हाँ। हाँ। तो साथ तनवीर मेहदी भी था, सलीम जाफर भी, नवीद अंजम, हाँ। और हाँ। भी हाँ। हाँ। असर लाइक, मकसूद राना, वो सब कैंप में थे। तो उस मेरी तो पेस भी थी। तो मेरा गेंद, मुझे बाउंस करने की जरूरत ही नहीं पड़ती थी। मेरा हाँ। गेंद हाँ। वैसे ही हाइट पकड़ जाता था। तो वो उसने इमरान खान को ना बाउंसर कर दिया, कासिम कुमार ने। तो इमरान हाँ। खान ने उसको कहा कि तुम मुझे इम्प्रेस करने के लिए कर रहे हो, वो देखो वो छोटा कैसे गेंद बॉल करता है। तो उसी दौरान मैंने ना एक, क्योंकि इमरान भाई खेलते थे शाइन दे, तो शाइन दे के उन्होंने तो मैंने बॉल किया आउट स्विंग, शाइन आउट स्विंग, शाइन बाहर थी। तो वो पढ़ हाँ। के गेंद अंदर आ गया। अच्छा। तो वो सीधा ही अंदर पैडों में। तो इमरान भाई मुझे कहते, ये तुमने खुद की है। तो मैंने मुझे सौद भाई ने शुरू से समझाया था। और शुरू से मेरी आदत यही थी कि
जो बात स्टेज में कहनी होती है, मैं वो सादगी भी मेरे अंदर थी। तो हाँ, मैंने सीधा कह दिया मुझे नहीं पता, क्योंकि अच्छा। अगर मैं कह देता कि मुझे पता, तो इमरान भाई ने कहना था कि दोबारा करके दिखाओ। तो मैंने स्टेज पे कह दिया, ठीक हाँ, है, मैंने स्टेज पे कह दिया कि स्कीपर सर, मैं सर कहता था, मैं कहा सर हाँ, मुझे नहीं पता। तो कहते कि ये तो अ, एक माइक हैंड्रिक में ये क्वालिटी थी कि जिनका गेम सीम होता था, और एक तुम में है। और अच्छा। हाँ, तो तुम दुनिया के दूसरे बॉलर हो जिनका गेम सीम होता है, तो तुम तो बहुत बड़े बॉलर बनोगे। तो वो इसी तरह फिर मेरा फिर अगले दिन ऐसा हुआ कि ये सिर्फ एक दिन की बात थी। तो अगले दिन हुआ यह कि मैंने फिर इमरान भाई और जुएल मियां बैटिंग कर रहे थे, मैं बॉलिंग कर रहा था। तो मैंने पूरा जोर लगा के ना हाँ, इन दोनों को खिलाया, अच्छा। ठीक है। इमरान भाई की स्लिप मैं लगवा देता था। तो मुझे जब इनकी बैटिंग खत्म हुई, तो इंजमाम आ गया, और साथ अख्तर रजा थे, या और मोइन खान था, या कोई भी, मोइन हाँ, खान नहीं हाँ, था, और भी कोई। मैंने कहा इनको जो जोर लगा दिया, चले इनको जरा आस्था कर लेता हूँ, जरा हाँ, पेस हाँ, कम कर लेता हूँ। तो वो मैंने थोड़ा सा रिलैक्स हुआ ना, तो इंजमाम ने मुझे पुल मार दी। इमरान अच्छा, भाई पैड उतार रहे थे विलियन के अच्छा। पास, ठीक है, बेंच पे बैठे हुए देख रहे होते थे सारा कुछ, क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा। हाँ, हाँ, वहां से उन्होंने मुझे आवाज लगाई कि तुमने ऐसी बॉलिंग करनी है ना, तो चलो यहाँ से बैग उठाओ और चले जाओ, अच्छा। ठीक। तो उस वक्त साथ ये भी लोग, मैं थोड़ा सा घबरा गया कि भाई, क्योंकि जिनको इमरान खान साहब कह दे कि भाई बैग उठाओ चले जाओ, तो मैंने, आकिब जवेद मेरे साथ बॉलिंग कर रहा था, तो आकिब हाँ, कह रहे हाँ, थे नहीं नहीं तुम बॉल कर। फिर मैंने जो अगला बॉल किया ना डॉक्टर साहब, तो वो कीपर बाहर ही था। तो हाँ, इतना मैंने बाउंसर किया तो बताया कि मुझ में है। और वो जो अच्छा। स्पेल मैंने किया ना, तो वो स्पेल के बाद मुझे अपने पास बुलाया इमरान भाई ने, इधर आओ। मैं ठीक है जी। तो मैं, जी सर, क्या नाम है तुम्हारा? ये ताऊ रमान। वो तो मुझे पता है, क्या करते हो? मैं कभी फास्ट बॉलिंग। तो कहते हैं वो तो मुझे पता है, और मैं कह जो सिफारिश नहीं है। तो कहते हैं तुम्हें सिफारिश की जरूरत क्या है, आज तुम टीम में हो, आज से तुम टीम में हो, बस वाह। मेहनत करो। तो उसके बाद मैं टीम में आ गया था शाम को, ठीक है। तो फिर मेरे साथ उन्होंने मेरा रन अप पे काम किया, फिर मेरे साथ झंडा झंडा अलहदा खड़े होते थे, मेहनत ठीक वो है। पूरी करते थे। तो नहीं, एक तरफ कैंप लगा होता, तो सिर्फ मैं और इमरान खान वाह। और एक की पता है बलाल, फैसलाबाद के, तो हाँ, वो भी कैंप में थे। तो उनको और मुझे अलहदा, बलाल कीपिंग कर रहा होता था, इमरान भाई और मैं सिंगल विकेट लगा के मेरा रन अप ठीक कर रहे हैं, मेरा एक्शन का जरा बता रहे थे कि कैसे आना है। तो वो मुझे तकरीबन कोई 3 महीने मुझे अपने साथ उन्होंने 1 to 1 कोचिंग की, वाह। और सारा कुछ बताया कि किस तरह खेला जाता है, इंटरनेशनल कैसे आना है। खेला तो मैं हुआ नहीं था, तो वो सारा कौन मुझे तैयार किया गया। तो जो जो मैं, जो मुझ में थोड़ी सी कमी थी रन अप की, को मैं रुक जाता था, वो भी इमरान भाई ने मुझे कराया ठीक। तो ये रन अप जो मेरा स्मूथ हुआ है, जो वो सिर्फ इमरान खान की वजह से हुआ। वाह जी वाह, तो क्या बाकी बात। जो ये पाकिस्तान टीम में इस तरह मैं आया। तो ये आगे अब, अगर अगला सवाल आप बताएं। जी जी, मैं करता हूँ। आप पाए और छा गए। मुझे याद है, मेरा ख्याल है 3 दफ़ा तेंदुलकर, सचिन तेंदुलकर ने आपको फेस किया और तीनों दफ़ा आपने ही आउट किया सचिन को। बिल्कुल। बहुत बड़ी उसकी अचीवमेंट थी। जी, उसकी बड़ी वजह ये थी कि आपको एक वो बात भी बता देता हूँ थोड़ी सी कि
लोग इमरान खान से ना बात करते घबराते थे। मुझ में एक खूबी है कि मैं अ, घबराता नहीं हूँ। जितना बड़ा इंसान हो, इज्जत में रिस्पेक्ट जरूर देता हूँ, इन द रेस्पेक्ट वे, लेकिन मैं उनसे पूछ लेता था जो भी हो। क्यों मुझे मुझे सीखने का शौक है। वो मेरे जिंदगी में एक है कि लर्नर ऑलवेज सक्सेसफुल होता है। हम्म। जब तक आप लर्न करते रहते हैं, आप कुछ ना कुछ सीखते रहते हैं, कुछ ना कुछ करते रहते हैं। तो वो मैं इमरान भाई से मैं बिला झिझक पूछ लेता था, ये कैसे होता है, ये कैसे होता है। लोग तो बात करते घबराते कि इमरान बिल्कुल भाई जी, को उनसे बात करना पता नहीं। उस टाइम पे वाकई। वो ये अल्लाह ताला ने मुझे कॉन्फिडेंस भी दिया हुआ था, लेकिन इमरान भाई के साथ मैं बड़ा फ्री बात करता था, क्योंकि मुझे आई वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड। मुझ में दो नंबरी तो मुझे आती नहीं है। ठीक है। तो इमरान भाई तो पता, तो इमरान भाई को पता चल जाता है, किसी बंदे को भी पता चल, ये सादा है या फरादिया है या चलाक है, बिल्कुल बिल्कुल, उसकी बातों बेशक। से बंदे को पता चल जाता है। तो आई थिंक कुदरती तौर पर इमरान भाई के दिल में भी अल्लाह ताला ने ऐसा डाल दिया। तो फिर एक टाइम आया कि वो मेरे बगैर नहीं हिलते थे। मुझसे जो भी पूछना है, मैं जो भी पूछता था मुझे फिर खुद बताते थे, और एक घंटा घंटा खुद अलहदा मुझे नेट में लेकर जाते थे। इवन के वो रिटायर भी हो गए थे, तो मुझे फिर भी अपने साथ ट्रेनिंग कराते थे। वाह। तो तो ये तो मैं जब आया ना, मुझे कहते हैं कि तुम टेस्ट मैच में वेस्ट इंडीज आई थी 91 में, बिफोर द वर्ल्ड कप। तो कहते तुमने ना टीम में हो, और गुड लक। तो मैं ठीक है जी, शाम को टीम ना हो, कराची चले गए। तो वहां पे क्योंकि इमरान भाई में बड़ी खुसूसियत ये है कि वो कॉन्फिडेंस बढ़ा दे देते हैं बंदे को। हाँ, और यानी कि ऐसे ऐसी बात करके बंदे को खुद ही इतनी हो जाती है कि बंदा कहता है कि मैं ही हूँ। ठीक है। वो जो इंस्पायरिंग तरीका है ना उनका, किसी हाँ, नौजवान को उठाने का, वो किसी और में नहीं है। ठीक है। हम्म, एज ए लीडर भी, एज ए पॉलिटिशियन भी आप देख लें उनको, तो जो बात करते हैं कि यंगस्टर जो है ना, वो उनकी बात को लेते हैं, वेरी दिल में इंस्पायरिंग। उतारते बिल्कुल। हैं। वेरी इंस्पायरिंग पर्सनैलिटी है ना। ठीक है। तो मैंने उधर गए, डिनर वेस्टर्न गए। तो जब इमरान भाई ने स्पीच की पाकिस्तान की तरफ से, कैद कैप्टन उधर थे ऋषि सर ने, तो इमरान भाई ने मेरा नाम ले लिया कि मैंने एक नया फास्ट बॉलर तैयार किया है हाँ, वेस्ट इंडीज के लिए, उसका नाम है अताउर रहमान। वो सब देखते रह गए। ठीक है जी, कौन सा है बॉलर है। ठीक है जी। साथ मैं टीम में भी मुझे बताते भी रहे, इस तरह बॉलिंग करनी है, ये ट्रेनिंग करनी है, सारा कुछ। एनीवे श्रीलंका भी आ गई। तो मुझे ना एक बड़ी मुझे मशहूर विकेट है आपकी उस सीरीज की, वेस्ट इंडीज, रिची रिची रिचर्डसन को आपने आउट किया था। नहीं सर, वो तो सब बात की बात है। किया तो मैं नहीं था, लेकिन वो बात बता रहा हूँ कि टीम में कैसे मैं आया, तो वो बात मैं बता रहा हूँ। जी जी। तो मैंने मुझसे एक सवाल उन्होंने उस वक्त पूछा था, जब याद आ गया मुझे कि वाले साहब क्या करते हैं तुम्हारे। मैंने कहा कि वो तो नुमाए वक्त में कातिब हैं, हेडलाइन मेरे वाले साहब लिखते थे नुमाए वक्त की। अच्छा अच्छा अच्छा। तो खता थे, और ये जो ताज कंपनी का कुरान पाक है, ये भी मेरे अच्छा, वाले तर्जमा, वो कुरान माशाल्लाह। पाक मेरे वाले साहब ने लिखा हुआ है। ठीक है। अच्छा तो एनीवे, तो मैंने उन्हें कहा कि उन्होंने कहा कि तुम्हारे वाले साहब को मैंने, तो कितने पैसे मिलते हैं। मैंने कहा 2-2.5 साल। अच्छा, तो गुजारा हो जाता है। मैं कहा मुश्किल से होता है। कहते हैं अच्छा अच्छा। तो जब मुझे डेली मिली ना मैच फीस, तो हाँ, इमरान भाई ने सबसे पहले इंतखाब आलम को कहा कि किसी और को पैसे नहीं देने, सबसे पहले अताउर रहमान को पैसे वाह क्या बात। देने। तो मुझे पहले दिन जो 15,000 रुपया मिला था। ठीक है। तो वो मैंने अपनी माँ को ही भेजा था। हाँ, वाह ठीक है। वाह। सब, और मेरी यही है, जब तक मैं खेलता रहा हूँ पाकिस्तान से, जो भी मुझे पैसे मिलते मैं अपनी माँ को ही देता हूँ। हाँ, चलो एनीवे, क्या। तो 92 का वर्ल्ड कप था।
तो मुझे कहते तो तुमने वर्ल्ड कप में खेलना है, ठीक है। अ, वीजा लग गया मेरा, सारा कुछ मुझे, वो सूट शूट सलवार कमीज वगैरह सारी शेरवानी सारी मिल गई मुझे। तो जाने से एक 3-4 दिन पहले मेरा मुझे ग्रोइन हो गई, हाँ, हाँ, ठीक है। फिर मेरा ऐसा हुआ कि मुझसे चला नहीं जाता था ग्रोइन में, थोड़ी थोड़ी अच्छा, दर्द हुई पहले, उसको बर्दाश्त कर रहा, मुझे क्या पता क्या चीज है ग्रोइन। तो वो फिर जब बिल्कुल ही जा पड़ा तो मैंने इमरान भाई को कहा मेरे यहाँ पेन होती है, तो उन्होंने फिर डॉक्टर ने अहमद अजीज को दिखाया, तो उन्होंने कहा इसका तो ग्रोइन है, तो काफी डैमेज हो गया। तो 92 के वर्ल्ड कप में इमरान भाई ने कहा तुमने जाना है, बल्कि साहब कहते हैं अनफिट भी है तो कैसे ये जाएगा, खेला अच्छा, भी नहीं इंटरनेशनल क्रिकेट। तो फिर मुझे इमरान भाई ने कहा कि तुम्हें मैंने इंग्लैंड लेकर जाऊंगा, तो बर्की साहब नहीं मान रहे। अच्छा। 92 तो इसलिए नहीं जा, आप इंजरी की वजह से नहीं जा सके? जी जी बिल्कुल। तो वो कार यूनस भी इंजर्ड इंजर्ड था और आप भी हाँ, इंजर्ड थे? वगा मैं जी, वगारियो ने तो वहां जाके इंजर्ड हुआ ना, तो मैं जी, जी। यहाँ था। जो 15 अच्छा, अच्छा, अनाउंस किए थे तो उसमें मैं मेंबर था पासदार टीम का। अच्छा, अच्छा। तो बाद में ये वसीम हैदर और इकबाल सिकंदर गए, ठीक है। तो इस तरह मेरा वर्ल्ड कप मिस हुआ 92 का। और इमरान भाई मुझे हमेशा कहते रहते थे कि तेरी किस्मत मुकद्दर में नहीं था, नहीं तो तू तेरी जिंदगी बन जाने थी। वाह, वाह, तो सही, फिर सही, उन्होंने सही। मुझे कहा, बाद में मुझे कहते हैं, उस वक्त मुझे कहा उन्होंने कि इंग्लैंड का टूर है 5-6 महीने का, तो तुम वहां पे खेलोगे ना तमाम कंट्री के खिलाफ, तो तुम बड़े निखरे बॉलर बन जाओगे। तो ये बातें हुई सारी, इस तरह मैं टीम में आया। सही। और भी, हाँ। सर, इस तो तरह आप है कि इतना आप, वो कहते हैं ना, स्काई रॉकेट करियर था आपका। आप आए और छा गए। फिर कुछ ऐसी नज़र लगी, कुछ ऐसी कि कुछ समझ नहीं लगी। मैं उस बारे में, अब हम थोड़े, वो तकलीफ दे दौर होगा आपके लिए। वो टाइम था जब 96 मेरा ख्याल है आपका आखिरी मैच था। जी तो 96, हाँ बिल्कुल लॉर्ड्स पे मैं लास्ट मैच खेला हूँ। 4 for 50, 4 आउट किए थे मैंने जी, 50 रन मुझे पे। आई रिमेम्बर। और लास्ट विकेट की पार्टनरशिप में 50 रन की थी मैंने राशिद लतीफ साहब के साथ। तो अनफॉर्चुनेटली अफसोस भी होता है। और फिर वेरी अनलकी, वेरी सारी अनलकी। बात है कि 22 साल की उम्र में लोग क्रिकेट स्टार्ट करते हैं, और मेरा कैरियर 22 साल की उम्र में गया। तो होता अफसोस तो बहुत होता है, लेकिन इमरान भाई अक्सर मुझे कहते होते थे तुम्हें क्या जरूरत थी ऐसे बोलने की, जो करते थे करते रहने देना था। सर, मैंने कहा यहाँ पे मैं लिवरपूल की पूछना चाहूँगा, या आपके, आपने एक बयान दिया, फिर उसके बाद आपने एक बयान हलवी दिया बाद में। तो वो उस वजह से आप, मेरा ख्याल है, ज़्यादा उसमें हिट हो गए। और दो बंदे थे जो लाइफ टाइम बैन हुए, एक सलीम मलिक साहब और एक आप। बाकी इधर से उधर से सारे पहुंच गए, वापस बोर्ड में भी पहुंच गए, कुछ टीवी पे हर जगह काम कर रहे हैं। सो कुछ इस बारे में बताएं। देखिए, जो बयान हलफी था वो तो बिल्कुल ठीक था, क्योंकि वसीम अकरम के साथ मेरी बड़ी क्लब का भी था। और मेरी उसके साथ उनके साथ भाइयों जैसी मेरा था ताल्लुक, हम्म, ठीक है। लेकिन जब मैंने ये बुराई देखी तो अच्छा नहीं लगता था कि वो फील अच्छा नहीं होता था कि दुनिया देखती है हमारे लिए दुआएं करती है और ये अंदर से बिके होते हैं। तो वो चीज मुझे एक मुझे वतनी भी और एक ईमानदारी भी मुझे लेगी, और घर से भी यही सबक मिला था कि बेटा थोड़ी खा लेना लेकिन हाथ लाल के आना। क्योंकि मेरे वालिद साहब ने मुझे हमेशा ये कहा था कि मैंने आप लोगों को अपनी हाथ की मेहनत से खिलाया, कमा के खिलाया, तो हमेशा हम्म, ये बात याद रखना कि हराम नहीं खाना, ठीक है। और यही बात मुझे इमरान भाई ने कही कही कि देखो अताब, जिंदगी में रोजी कमाने के दो तरीके होते हैं, एक हराम का और एक हलाल का। तो मुकद्दर में मिलना उतना ही है जितना है तुम्हारे, ठीक है। तो बेहतर है कि राइट वे
और अच्छे तरीके से हलाल रोजी कमाना, यही अच्छा रास्ता है। तो ये तुम पे है कि कौन सा रास्ता इख्तियार करना है। तो मुझे इमरान भाई ने शुरू से ही ये सच बोलना है, क्योंकि सोलह हम्म। सत्रह साल की उम्र में बंदा आ जाए तो मेरे लिए तो वो जो जो उन्होंने मुझे सिखाते थे मैं अपने अंदर उतारता जाता था। ये मुझे होता ही नहीं फादरली था कि फिगर हो मैं, गए ना, फादरली फिगर हो गए। बिल्कुल ऐसे ही था। क्योंकि मेरा मैं आज मुझे जो भी इमरान भाई बताते थे मैं वो कर जाता था। मैं कभी ये नहीं सोचता था कि करूंगा या ना करूं। ठीक है। मुझे मैं अंधा हो के उनके पीछे चलता था। ठीक है। और इमरान भाई में मुझ पर ट्रस्ट करते थे, और मैं आउट ऑफ द वे में मुझे वो चीजें तो इनको बताई किसी को नहीं है जो मुझे बताई हुई है। बॉलिंग हम्म। कैसे की जाती है, बैट्समैन को कैसे रीड किया जाता है, बैट्समैन को चेक कैसे किया जाता है, टैलेंट को कैसे आइडेंटिफाई किया जाता है। ये तो कोई किसी से इमरान खान से तो नहीं पूछता था। वो तो मुझे ही उन्होंने सारा ट्रांसफर करते रहे। क्योंकि एक टाइम आया था कि सब छोड़ के चले गए थे कि जितने भी पाकिस्तान टीम के प्लेयर वर्ल्ड कप के थे, तो वो मैं ही उनके साथ होता था। तो ट्रेनिंग भी मेरे साथ ही करते थे। तो वो मेरा तो उनके साथ वही यह कि जैसे मैं उनका बच्चा हूँ उस तरह हम्म। का मुझे तो हमेशा अपने साथ, छोटे तुम मेरे छोटे भाई हो, इस तरह की मेरे साथ उन्होंने जाके फैमिली मेंबर था। घर भी चले जाना नीचे, सिस्टरों से, बाजी अलीमा से, सबके साथ मैं बीच बैठ के मेरा बताते होते थे। हफीजुल्लाह न्याजी साहब, उनको भी साथ ही, ये मेरा छोटा भाई है ये, तो मुझे साथ बहुत प्यार है उनका। जी सर। वो डॉक्टर साहब में फिर मेरा ये हुआ कि जनाब कुछ चीजें ऐसी हो गई कि 22 साल की उम्र में मैं क्रिकेट की दुनिया से दूर हो गया। हुआ ये था कि अच्छा। अब वसीम अकरम, आप कह रहे थे ना कि 2 एफिडेविट दे दिए। अब जो मैंने दिया वो तो कोर्ट में चला गया। तो अच्छा। वसीम अकरम ने मुझे कहा कि जी मैं तगड़ा हूँ पाकिस्तान में, और मुझे भी साथ ये भी था कि अपना बयान वापस लो। हाँ क्योंकि हाँ। मैं थोड़ा सा ये भी था कि कुछ चीजें ऐसी होती हैं कि, क्योंकि मैं इन चक्करों में कभी पड़ा नहीं था जी। कि मतलब एक सिंपल लाइफ थी। मैं बड़ा स्ट्रेट फॉरवर्ड था मुझे वो चालाकियों वाला तो पता ही नहीं था कि क्या करना क्या नहीं करना। तो वो चीजें मैंने मुझसे भी वसीम अकरम ने कहा कि तुम सिर्फ लिख के दे दो, क्योंकि उसमें राशिद लतीफ भी था, आमिर शेर, जिन्होंने मुझसे लिखवाया था साहब। तो वो भी साथ ही थे। तो उनको मैंने बताया था कि ये चीजें हो रही हैं टीम में। तो वो वसीम अकरम कहता मुझे बचाओ, ऊपर अल्लाह है नीचे तुम हो। ठीक है। अच्छा। तो जब मैंने कुछ चीजें ऐसी हुई कि जिस मैंने देखा कि मैं ही बन रहा हूँ कुर्बानी का अकेला बकरा, ही, हाँ जी। अकेला ही। ठीक है। बाकी तो कोई मान ही नहीं रहा था कि हमने किया है। मैं वाले था जिसने कहा कि हाँ जी इन्होंने मुझे पैसे दिए। ठीक है, वसीम अकरम ने मुझे दिए, इसलिए तो वो आपके फिर पास इस आपके पास इस बात के प्रूफ है, प्रूफ थे कि आपके पैसे दिए गए हैं? तो मुझे पैसे दिए थे तो मैंने लिख के दिया था अच्छा। ना। पैसे दिए थे तो मैंने कहा ना कि इन्होंने पैसे दिए हैं। वो पैसे भी मैंने तो कभी ऐसा किया ही नहीं था। वो तो हाँ। वसीम अकरम ने कहा कि ऐसे करना है। ठीक है। तो वो चीजें मैंने इमरान भाई को बता दी थी कि ये हो रहा है, अच्छा। वो लिख के भी बता दिया था। तो वो सारी चीजें जब हुई तो मैं नवाज शरीफ साहब को भी मिला। ठीक है। नवाज शरीफ अच्छा। साहब को बताया मैंने कि ये चीजें हो रही हैं। उन्होंने कहा पूरा इंसाफ मिलेगा। और अल्लाह जनरल सी जैसे क्यूम साहब को भी आमीन आमीन। उनको भी उनकी भी रेपुटेशन थोड़ी सी ऐसी थी। और फिर साथ सैफुर रहमान जो नैब के चेयरमैन थे, उनको भी बताया सारा। उन्होंने कहा तुम फिक्र ना करो, असि इन्होंने टांगे देंगे। ये मियाँ साहब के भी यही अल्फाज थे, सैफुर रहमान के भी। ठीक है। नैब ने बुलाया इनको,
तो नायब ने क्या किया कि हमने इन प्लेयरों को क्लियर कर दिया, कोई भी इनमें गिल्टी नहीं पाया गया। अच्छा। ठीक है। मैंने जब देखा तो मैं, प्राइम मिनिस्टर और नायब का चेयरमैन ये बयान दे रहा है, कह रहा है कि जी इनको क्लियर कर दिया है। और जो स्टैंडिंग कमेटी थी जो आपकी स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री की, उसमें भी जी मुंडा जड़ा ना ये गलत बयानी कर रहा है। मैंने फिर उस स्टैंडिंग कमेटी में बोला था कि जनाब एक दिन आएगा कि आपकी नस्लें खराब हो जाएंगी। अभी तो मैं मुझ पे कह रहे हैं ना आप, तो आप देखिएगा, तो वो बाद में देख लिया आप। तो एनीवे जब मैं कोर्ट में गया, जैसे कि मैंने कहा कि मैं अपना बयान वापस लेता हूँ, तो उसमें जैसे कि उन्होंने कहा कि तुमने तो पैसे लिए वसीम अकरम से। मैंने कहा पैसे तो मैंने लिए ही नहीं है। मैं इस चक्कर में पड़ना नहीं चाहता। अगर डॉक्टर साहब मैंने कहा कि जैसे कि उनको मैंने कहा कि उन्होंने कहा हथकड़ी ले आओ, इसको अंदर कर देते हैं। मैं कहा जैसा एक मिनट, ये कुरान आपके सर पर पड़ा हुआ है, आप खुद तो बताए, आपको नहीं पता कि कौन कौन मैच फिक्सिंग में है। ठीक है, सिर्फ मैं ही रह गया हूँ। ठीक है। इमरान भाई ने जाके स्टेटमेंट दी कि हाँ मुझे अता ने बताया वसीम अकरम ने इसको पैसे दिए थे। ठीक है। वो जैसे कि अच्छा, वो इमरान खान की गवाही थी। हाँ इमरान खान ने मुझे घर बुलाया, तो मुझे कहते मैंने सुबह जाना है, तो आप मुझे बताओ क्या क्या हुआ था, किस तरह सच बताना है। मैंने कहा इसकी बस ये उन्होंने सुबह जाके उन्होंने देखा कि वसीम अकरम कौन है। उन्होंने जाके कहा कि बिल्कुल अताउर रहमान ठीक कह रहा है, सच बोल रहा है, और इससे वसीम ने इसको पैसे दिए, और पाकिस्तान के प्लेयर जो है ये मैच फिक्सिंग में इन्वॉल्व है। ये देखें इमरान खान की स्टेटमेंट जैसे की होंगी, आपके सामने खोल लें आप। तो मेरे बारे में तो उन्होंने गवाही दे दी। तो मैंने उन्होंने जैसे कि उन्होंने कहा कि तुमने प्यार बदला, मैंने तुझ पे लाइफ लाइन लगा दिया। ठीक है जी। मैं अकेला, ठीक है जी, मलक साहब है तो लाइफ है, तो वो तो उनका तो हाई सिस्टम सारा बीच में। तो मेरा मुझे लाइफ बैन कर दिया, उसकी वजह से मेरी पूरी जिंदगी तबाह और हो गई। फैमिली भी बिल्कुल ऐसे ही है। तबाह भी। क्या मेरा सारा कुछ, मेरी शादी भी इंग्लैंड में होती, वो भी सारी बात है ग्लैमर की दुनिया में। कुछ लोग होते हैं वो ग्लैमर की दुनिया भी में भी आपसे प्यार करते थे, जब वो दुनिया निकल जाती है वो दुनिया, तो यहाँ तो इंग्लैंड में तो हसीन दुनिया है, तो वो भी खत्म होगी। ठीक है। आप बिल्कुल आसमान सोचिए से आप, गिरे और बिल्कुल जमीन पे आ गए। ये क्योंकि दिस बीच इज। वाला रास्ता ही नहीं ना मुझे मिला। क्योंकि एक में पीच पे पाकिस्तान की टीम में वो एकदम आप खेल लास्ट टेस्ट मैच आप लॉर्ड्स में खेले हैं, 4 आउट किए 50 रन, उसके बाद आप दुनिया की क्रिकेट से गायब हो गए। और ठीक 22 है। साल आपकी तो उम्र है। 22 साल की उम्र थी। ठीक है। और मुझे मैंने कहा जैसा मुझे आपने लाइफ बैन कर दिया, मैंने ये आपने वसीम अकरम को बचाया। मैंने कहा ठीक है जी। इस तरह वसीम अकरम को इस तरह बचाया गया है। ठीक है। और मैंने ही उसको बचाया है। जन्नतुगीज साहब आए चेयरमैन, हाँ तो जी जी जी। क्योंकि उन्होंने ये रिपोर्ट जो थी ना वो क्या कहते पब्लिश की। ठीक है। तो हैंड ओवर तो पाकिस्तान गवर्नमेंट ने की फिर ये इंक्वायरी रिपोर्ट। तो फिर मुझे जन्नत गिरजा, मैं इंग्लैंड से गया तो जन्नत गिरजा साहब, मैं नीचे ट्रेनिंग कर रहा था स्टेडियम में, उन्होंने बंदा भेजा ऊपर से, वो आया कि उन्होंने कहा जी जन्नत साहब बुला रहे हैं आप। तमीज भाई भी चीफ एग्जीक्यूटिव थे, तो उन्होंने मुझे बुलाया कि क्या हुआ था। मैंने कहा सर ये हुआ है, मैंने कुछ नहीं किया, किया इन लोगों ने है। ठीक है। मैं तो बताने में फंस गया। तो मैंने कहा अगर मैं कमाना चाहता तो मैं करोड़ों इनके साथ कमा सकता था, मैं तो मुहब्ब वतनी में मारा गया। तो जनरल साहब ने कहा कि हम क्योंकि पहले अपील भी की जाती थी, तो कोर्ट एक्सेप्ट नहीं करता था। तो फिर जनरल साहब ने कहा कि जी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड तुम्हारी सच्चाई की हमायत करेगा, और तुम्हारी पिटीशन तुम दायर करो। मैंने पिटीशन दायर की। फवाद चौधरी साहब जो पीटीआई के जी। पीटीए के, जी जी। इंफॉर्मेशन मिनिस्टर थे, तो फवाद भाई ने मेरे पास इतने पैसे नहीं थे कि मैं फीसें दे सकता था। उन्होंने मेरा फ्री केस लड़ा। आज भी अच्छा। मैं उनका आ, आ,
उनको दुआएं देता हूँ। ग्रेट पर्सन है, ठीक है। सियासत का मेरा कोई ताल्लुक नहीं, बीइंग एज ए, मैं जो उन्होंने मेरे साथ किया मैं वो बयान कर रहा हूँ, हाँ ठीक है। बिल्कुल। तो मेरा, उन्होंने मुझसे पैसा नहीं लिया, मेरा केस लड़ा, फिर मुझे हाई कोर्ट ने बरी किया शेख अजमल साहब। उन्होंने कहा कि इस पे गलत बैन लगा, सिर्फ बयान बदलने पे तो आप इसको लाइव बैन नहीं लगा सकते थे। जैसे कि यूं मैं अपनी याद में लिख के फिर दिया कि मुझसे जल्दी में ये फैसला हो गया कि हीट ऑफ द मोमेंट हो गया अच्छा। कि मैंने, हाँ, मैंने वसीम अकरम को बड़ा प्लेयर होने का, क्योंकि मुझे गवर्नमेंट से भी ऑर्डर थे कि इसके साथ जरा बर्ताव नरम वाला करना, जिसकी वजह से मैंने इसको बेनिफिट ऑफ द डाउट दिया और इसको मैंने थोड़ा सा फेवर किया। ये जैसे कि उन्होंने अपने कई बयानों में भी टीवी पे भी आए हैं, उन्होंने ये कहा कि अताउर मान सचा था और मैंने उसको सिर्फ इस वजह से कि बड़ा प्लेयर था और मेरा पसंदीदा प्लेयर था, ठीक है। वो कोर्ट का फैसला जब आया तो मुझे आईसीसी को भेजा गया, क्रिकेट बोर्ड को डायरेक्शन दी गई कि इसका बैन लिफ्ट कराया जाए, किया जाए। तो क्रिकेट बोर्ड ने आईसीसी को लिखा। अब आईसीसी कहती है कि जनाब हम आपके कोर्ट के फैसले को नहीं मानते, हम अपना कोड ऑफ कंडक्ट बनाएंगे, हमारा अपना है। जिन्होंने, जैसे माइकल बैलॉग था तो उन्होंने अपना एक पैनल बना दिया, जैसे ये सलमान मालिका, आमिर खान और आसिफ खान बना था, इस तरह उनका भी कोड ऑफ कंडक्ट था आईसीसी का। तो उसमें मेरे तकरीबन 5 साल लग गए मुझे। तो फिर उन्होंने मेरा 2007 में मुझे क्लियर किया और उन्होंने कहा कि ही इज इनोसेंट, तो ही कंटिन्यू हिज लाइफ नो इन बैक इनटू द क्रिकेट। तो वो मैं फिर इस तरह 2007, लेकिन उसमें तो आपका करियर खत्म हो गया। बिल्कुल, 11 फास्ट बॉलर के 8-10 साल ही होते हैं, ठीक है। 96 से ले ले 2007, 11 साल। सो अनफॉर्चुनेट के बाद में वो फैसले सारे अनडू हुए और बड़ा अफसोस सुना आज की आपकी ये बात सुन के, आपकी कहानी सुन के। आज हम इतना ज़्यादा, मुझे आपके लिए आई फील सो सॉरी कि पता नहीं कैसे ठीक होगा, कब ठीक होगा। और आप आज जिस तरह आप हैं और बाकियों को मैं मुआवजा करूं तो मतलब वो सारे, हर बंदा अपनी जगह ठीक है। आप ने भी सबसे ज़्यादा पे भी आपने किए। बिल्कुल, लेकिन पाकिस्तान ऐसा मुल्क है, मैं बड़ा प्यार करता हूँ, आप मुझे बेवतन हूँ, मैं पाकिस्तानी हूँ, मैं प्राउड फील करता हूँ। लेकिन मैं कोई हम सब पाकिस्तानी जी, एंड पाकिस्तान जिंदाबाद, सबसे पहले पाकिस्तान जिंदाबाद है। लेकिन मैं उन लोगों को एड्रेस करना चाहता हूँ जिन्होंने पाकिस्तान को लूटा भी है और पाकिस्तान को बेच कर भी, और ऐसे प्लेयरों को तमगा इम्तियाज से नवाजा गया, ठीक है। वसीम अकरम को और वकास यूनुस को इन्होंने पाकिस्तान बेचा है, ठीक है, और भी साथ है, ठीक है। उनको, मुझे अफसोस है, पाकिस्तान में जितना बड़ा करप्ट होगा उतनी बड़ी उसको दी जाती है। और जो भी चेयर, अभी मैंने फिर जनरल तवीज़ साहब ने मेरे बारे में बोला कि जनाब उन्होंने कहा जी अताउर मान बैन लिफ्ट हो गया। तो उन्होंने कहा कि ये बैन तो वसीम अकरम पे लगते थे, खालिद महमूद साहब ने बोला है। Unbreakable.